गांव के किनारे एक खामोश दुनिया आबाद थी। ऐसी दुनिया जहां वक्त जैसे थम सा जाता था, जहां मिट्टी की खुशबू सांसों में उतरकर दिल को अजीब सा सुकून देती थी और जहां जिंदगी की सादगी में एक गहरा राज छुपा होता था। उसी गांव के आखिरी सिरे पर, जहां कच्ची गलियां खत्म होकर जंगल की सरहद से मिलती थीं, एक छोटा सा मकतब कायम था। यह मकतब निहायत सादा था। चंद पुरानी दीवारें, एक छत जो बारिश में टपकती थीं और एक सहन जिसमें मिट्टी के अलावा कुछ न था। मगर इसी सादगी में एक अजीब सी रूहानियत थी। इसी मकतब में काम करता था शायान, जिसकी उम्र 25-26 बरस के दरमियान थी। एक गरीब मगर खुददार नौजवान था। उसकी जिंदगी में आसाइशें न थीं, मगर उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी थी। वह सुबह सवेरे उठता, मकतब का सहन साफ करता, पानी भरता, असातिजा के काम करता और फिर खामोशी से एक कोने में बैठकर बच्चों को पढ़ते हुए देखता रहता। उसकी आंखों में एक हसरत थी, इल्म की हसरत, लेकिन गुर्बत ने उसे किताबों से दूर रखा था। एक दिन मकतब के उस्ताद ने उससे कहा, शायान, तुम कभी थकते नहीं? वह मुस्कुराकर बोला, उस्ताद जी, थकान तो तब होती है जब दिल बोझिल हो। मेरा दिल तो अल्लाह के शुक्र से हल्का है। उस्ताद खामोश हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि इस लड़के के दिल में कुछ ऐसा है जो आम लोगों में नहीं होता। शाम का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफ्क के पीछे डूब रहा था और आसमान पर नारंगी और सुर्ख रंगों का हसीन इम्तिजाज फैल रहा था। शायान मकतब से फारिग होकर अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ता सुनसान था, हवा में हल्की सी ठंडक थी और दूर कहीं परिंदों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक उसकी नजर एक बड़े से चीड़ के दरख्त पर पड़ी। वह दरख्त उसने पहले भी कई बार देखा था, मगर आज उसमें कुछ अलग था। दरख्त के इर्द गिर्द एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई नादिदा कुव्वत उसे अपनी तरफ बुला रही हो। शायान कुछ लम्हे रुका। यह क्या है? उसके दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हुई, मगर तजस्सुस उस पर गालिब आ गया। वह आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के करीब जाने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी दरख्त के तने से आ रही थी। शायान की सांसें तेज हो गईं। ये कैसी रोशनी है? वह और करीब गया और जब उसने गौर से देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह रोशनी एक झंग आलूदा कील से निकल रही है जो दरख्त में ठोंकी हुई थी। यह मंजर गैर मामूली था। एक आम कील से रोशनी निकलना। शायान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मुझे इसे छूना चाहिए? उसके अंदर एक जंग चल रही थी, खौफ और तजस्सुस की जंग। आखिरकार उसने हिम्मत की। वह आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उस कील को छूने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां कील से टकराईं, एक जोरदार झटका हुआ। हवा में अजीब सी सरगोशियां गूंजने लगीं, दरख्त की शाखें तेजी से हिलने लगीं और वह कील खुद ब खुद बाहर निकल आई। शायान पीछे हट गया। उसके चेहरे पर खौफ वाज़ेह था। अचानक उसी जगह से एक तेज रोशनी फूटी और उस रोशनी में से एक वजूद नमूदार हुआ, एक झिंझादी। वह बेहद हसीन थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और थकान थी, जैसे वह सदियों से कैद में हो। शायान के कदम जैसे जमीन में जम गए। यह क्या है? वह पीछे हटने लगा, मगर उसके जिस्म ने साथ देना छोड़ दिया। झिंझादी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई। उसकी आवाज नरम थी, मगर उसमें एक अजीब सी गहराई थी। मत डरो। शायान की सांस रुक गई। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। शायान ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? वह मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट में दर्द छुपा था। मेरा नाम जर्मीना है। शायान खामोश रहा। उसकी आंखें हैरत से फैली हुई थीं। जर्मीना ने आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे आजाद किया है। आजाद? हाँ, मुझे सदियों पहले एक जालिम ने इस दरख्त में कैद कर दिया था। यह कील मेरी कैद की जंजीर थी। शायान ने हैरत से कहा, किसने? जर्मीना की आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ झलका। एक ऐसा शख्स जिसकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। फिजा में खामोशी छा गई। हवा रुक सी गई थी। फिर जर्मीना ने शायान की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे आजादी दी है और मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शायान कुछ कहने ही वाला था कि अचानक जर्मीना का वजूद धुंधला होने लगा। रुको, तुम जा कहां रही हो? जर्मीना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी नहीं,
मगर मैं वापस आऊंगी। और अगले ही लम्हे वह गायब हो गई। शायान अकेला खड़ा रह गया। दरख्त, अंधेरा और खामोशी। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल पर हाथ रखा। यह सब क्या था? वह आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ चलने लगा, मगर उसके जहन में जर्मीना की आवाज गूंज रही थी। उधर जर्मीना, जो अब एक नादिदा दुनिया में मौजूद थी, शायान के बारे में सोच रही थी। वह आम इंसान नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके दिल में सच्चाई है, और यही चीज उसे बाकी सबसे मुख्तलिफ बनाती है। उसने आसमान की तरफ देखा। मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगी, शायान। और उसी लम्हे वह एक साया बनकर शायान के साथ जुड़ गई। एक ऐसा साया जो हर वक्त उसके साथ रहने वाला था। चंद दिन गुजर गए। शायान अपनी मामूल की जिंदगी में मसरूफ हो गया, मगर उसके दिल में एक खलिश बाकी थी। वह अक्सर उस दरख्त के पास जाता, मगर वहां अब कुछ नहीं होता था। न कोई रोशनी, न कोई आवाज, सिर्फ खामोशी। एक दिन जब वह मकतब जा रहा था, आसमान पर बादल छा गए। हवा तेज हो गई और अचानक एक चीख की आवाज आई। शायान चौंक गया। उसने आवाज की तरफ देखा तो कुछ लोग एक आदमी को घसीटते हुए ले जा रहे थे। वह आदमी बेहाल था, उसके चेहरे पर खौफ था। शायान ने एक राहगीर से पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने आहिस्ता से कहा, कहते हैं इस पर कोई साया है, जिन्नात का साया। उसे गांव के बाहर ले जा रहे हैं। शायान के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। जिन्नात! उसी लम्हे उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। लेकिन हकीकत यह थी कि जर्मीना वहां मौजूद थी। वह सब कुछ देख रही थी और उसके चेहरे पर फिक्र के आसार थे। यह वही साया है, उसने आहिस्ता से कहा। वह वापस आ गया है। और शायान को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस दुनिया का दरवाजा उसने अनजाने में खोला था, अब वही दुनिया उसकी जिंदगी को एक ऐसे अंधेरे में धकेलने वाली थी जहां से वापसी शायद मुमकिन न हो। और इसी अंधेरे के आगाज पर शायान को यह एहसास भी न था कि उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक इम्तिहान अभी शुरू होने वाला है। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। बादल इस तरह जमा हो चुके थे जैसे आसमान खुद किसी आने वाली आफत से खौफजदा हो। गांव की कच्ची गलियां सुनसान हो गई थीं और लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके अंदर दबक गए थे। शायान मकतब के दरवाजे पर खड़ा था। उसके दिल में एक अनजाना सा बोझ था, जैसे कोई नादिदा खतरा उसके करीब आ रहा हो। यह सब कुछ अचानक क्यों बदल रहा है? उसने आसमान की तरफ देखा। हवा का एक तेज झोंका आया और मकतब का पुराना दरवाजा जोर से बजने लगा। उसी लम्हे एक बच्चे की चीख सुनाई दी, बचाओ! शायान चौंक कर अंदर की तरफ भागा। सहन के कोने में एक छोटा सा लड़का कांप रहा था। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं और वह किसी अनदेखी चीज को देख रहा था। क्या हुआ? शायान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लड़के ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो यहां है, वो मुझे देख रहा है। कौन? लड़के ने कांपते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। शायान ने आहिस्ता आहिस्ता पलट कर देखा। दरवाजे के पास एक साया था, एक ऐसा साया जो दीवार से अलग था, जो हरकत कर रहा था, जो जिंदा था। शायान के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। या अल्लाह! वह एक कदम पीछे हटा। साया आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा, जैसे अंधेरा खुद उसकी तरफ बढ़ रहा हो। उसी लम्हे हवा में एक मानूस सी सरगोशी गूंजी, शायान पीछे हट जाओ। वो आवाज जर्मीना की थी। शायान की आंखें फैल गईं। जर्मीना अचानक एक हल्की सी रोशनी फेजा में उभरी और वो साया जैसे पीछे हटने लगा। रोशनी तेज होती गई, यहां तक कि वो पूरे सहन में फैल गई। और फिर जर्मीना जाहिर हुई। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी ताकत थी, मगर आज उसके चेहरे पर पहले जैसी सुकून नहीं था, बल्कि एक संजीदगी, एक तशवीश थी। ये वही है, उसने साये की तरफ देखते हुए कहा। कौन? शायान ने बेचैनी से पूछा। जर्मीना ने गहरी सांस ली। वो जिसने मुझे कैद किया था, उसका भेजा हुआ साया। शायान के दिल की धड़कन रुक सी गई। क्या वो यहां है? नहीं, जर्मीना ने सर हिलाया। लेकिन उसकी ताकत अब भी जिंदा है और वो तुम्हें ढूंढ रहा है। मुझे? क्यों? जर्मीना ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुमने उसकी कैद तोड़ी है। फैजा में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर वो साया अचानक तेजी से शायान की तरफ लपका।
शायान, जर्मीना चीखी, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, साया शायान के करीब पहुंच चुका था। शायान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ जैसे कोई ताकत उसके अंदर दाखिल हो रही हो, जैसे उसकी रूह को जकड़ा जा रहा हो। नहीं, वो दर्द से कराहा। उसका जिस्म कांपने लगा, उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं। इसे छोड़ दो, जर्मीना ने हाथ उठाया। उसके हाथ से रोशनी की एक तेज लहर निकली जो सीधी उस साए से टकराई। एक खौफनाक चीख गूंजी। साया पीछे हट गया जैसे जल गया हो, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। वो दीवारों पर फैलकर गायब हो गया। सहन दोबारा खामोश हो गया। सिर्फ शायान की तेज सांसों की आवाज बाकी रह गई। वो जमीन पर गिर गया। जर्मीना फौरन उसके पास आई। शायान! उसने उसके माथे पर हाथ रखा। शायान की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली। यह क्या था? जर्मीना ने आहिस्ता से कहा। यह सिर्फ आगाज है। आगाज? हाँ, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शायान ने कमजोर आवाज में पूछा। वो कौन है? जर्मीना की आंखों में एक पुराना खौफ उभरा। उसका नाम आजरा खान है। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के बाहर उसी जंगल के अंदर जहां वो चीड़ का दरख्त था, एक सियाह धुआं जमीन से उठा। वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता एक इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। एक लंबा खौफनाक वजूद, आंखों में आग और चेहरे पर गजब। तो वो आजाद हो गई। उसकी आवाज जमीन में गूंजी, और वो भी एक इंसान के हाथों। उसने मुट्ठी भींची। शायान, उसने नाम दोहराया। तुमने मेरी ताकत को ललकारा है। उसके इर्द गिर्द हवा भंवर की तरह घूमने लगी। अब तुम्हारी सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। उधर शायान अपने घर में लेटा हुआ था। उसका जिस्म अब भी कमजोर था, मगर उसके जहन में सवालों का तूफान था। जर्मीना उसके पास बैठी थी। तुमने मुझे क्यों बचाया? शायान ने आहिस्ता से पूछा। जर्मीना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि तुमने मुझे आजादी दी थी। यह तो मेरा फर्ज था। नहीं, जर्मीना ने सर हिलाया। यह तुम्हारी नेकी थी, और नेकी कभी जाया नहीं जाती। शायान खामोश हो गया। कुछ लम्हों बाद उसने पूछा, तुम मेरे साथ क्यों हो? जर्मीना ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। मैं तुम्हारा साया हूं। शायान ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। पहली बार उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। चंद दिन गुजर गए। गांव में अजीब वाकयात होने लगे। कभी किसी के घर से चीखें आती, कभी किसी को साए नजर आते, और कभी रात को दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते। लोग खौफजदा हो गए थे, और हर वाकया का एक ही ताल्लुक था, शायान से। यह सब मेरी वजह से हो रहा है, शायान ने एक दिन जर्मीना से कहा। नहीं, जर्मीना ने जवाब दिया, यह उसकी कमजोरी है। वो तुम्हें डराना चाहता है। लेकिन अगर वो कामयाब हो गया तो? जर्मीना कुछ लम्हे खामोश रही। फिर उसने कहा, तब हमें उसका सामना करना होगा। हम? हाँ, हम। शायान ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। तो फिर हम लड़ेंगे। मगर तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक रात जब गांव मुकम्मल खामोशी में डूबा हुआ था, शायान के घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवा का एक सर्द झोंका अंदर आया, और उसके साथ वही साया, मगर इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। जर्मीना फौरन जाहिर हुई। नहीं, यह वक्त नहीं है। साया हंसा। अब वक्त आ चुका है। और अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया। शायान की चीख गूंजी, जर्मीना! और उसी लम्हे उसे महसूस हुआ कि कोई उसे खींच रहा है, किसी ऐसी दुनिया की तरफ जहां रोशनी का कोई वजूद नहीं था। और शायान की चीखों के साथ वो अंधेरा उसे अपने अंदर समेटने लगा, जहां से वापसी का रास्ता शायद हमेशा के लिए बंद होने वाला था। एक लम्हा, बस एक लम्हा, और दुनिया बदल गई। शायान को महसूस हुआ जैसे उसके कदमों के नीचे जमीन खिसक गई हो। उसके इर्द गिर्द की फिजा टूटकर बिखर गई, और वह एक ऐसी गहराई में गिरने लगा जहां न रोशनी थी, न आवाज, न वक्त का कोई एहसास। सिर्फ अंधेरा, गहरा, बेरहम अंधेरा। उसके कानों में अजीब सी सरगोशियां गूंजने लगीं, जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ कुछ कहने की कोशिश कर रही हों, मगर अल्फाज समझ में ना आ रहे हों। जर्मीना! उसने पूरी कहुव्वत से पुकारा।
लेकिन उसकी आवाज जैसे उसी अंधेरे में गुम हो गई। उसके दिल में खौफ ने जड़ें पकड़ लीं। या अल्लाह, ये मैं कहां आ गया हूं? उसी लम्हे उसे महसूस हुआ कि वह गिरना बंद हो गया है। उसके कदम किसी सख्त जमीन से टकराए। वह लड़खड़ाया मगर खुद को संभाल लिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने आंखें खोलीं और जो उसने देखा वह किसी ख्वाब या डरावने मंजर से कम न था। उसके सामने एक वीरान दुनिया फैली हुई थी। जमीन सियाह और बंजर थी, जैसे सदियों से यहां जिंदगी का नाम ओ निशान ना हो। आसमान पर बादल नहीं बल्कि सियाह धुआं तैर रहा था। दूर दूर तक टूटी हुई चट्टानें और अजीब व गरीब साए नजर आ रहे थे। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये एक कैद खाना था, रूहों का कैद खाना। शायान के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। यह कहां ले आया है मुझे? उसी लम्हे उसके पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, खुश आमदीद। शायान ने झटके से पलट कर देखा और उसका दिल जैसे सीने में जम गया। उसके सामने एक लंबा खौफनाक वजूद खड़ा था, आंखें जलती हुई अंगारों की तरह, चेहरा स्याह धुएं से ढका हुआ और उसकी मौजूदगी से फिजा बोझिल हो गई थी। आजरा खान, शायान के लब्बों से बेख्तियार निकला। वह वजूद हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम मुझे जानते हो? जरमीना ने बताया था। आजरा खान की आंखों में एक चमक आई। हाँ, वही जरमीना जिसे तुमने आजाद किया। उसकी आवाज में गुस्सा शामिल हो गया। तुमने मेरी सदियों की मेहनत एक लम्हे में बर्बाद कर दी। शायान ने हिम्मत करके कहा, तुमने उसे कैद क्यों किया था? आजरा खान करीब आया। उसकी मौजूदगी से फिजा और भारी हो गई, क्योंकि वह मेरे हुक्म को मानने से इनकार करती थी। क्या हुक्म? अंधेरे का हिस्सा बनने का हुक्म। शायान की आंखों में हैरत उभरी। वह ऐसा क्यों करती? आजरा खान की आवाज सख्त हो गई, क्योंकि उसके दिल में रोशनी थी और रोशनी हमेशा अंधेरे की दुश्मन होती है। चंद लम्हे खामोशी छा गई। फिर आजरा खान ने आहिस्ता से कहा, और अब तुम भी मेरे दुश्मन हो? शायान ने गहरी सांस ली। उसके दिल में खौफ था मगर उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत भी जाग रही थी। अगर मैं दुश्मन हूं तो फिर तुम क्या हो? आजरा खान की आंखें सुर्ख हो गईं। मैं इस दुनिया का मालिक हूं। अचानक जमीन हिलने लगी। आसमान से स्याह धुआं नीचे उतरने लगा और वह धुआं आहिस्ता आहिस्ता शायान के गिर्द लिपटने लगा। तुम्हारी रूह अब मेरी होगी। शायान ने मज़ाहमत करने की कोशिश की मगर वह धुआं उसके जिस्म को जकड़ रहा था। नहीं, उसने पूरी कहुव्वत से चीखा। उसी लम्हे एक रोशनी चमकी। शायान! वह आवाज जरमीना की थी। अचानक वह स्याह धुआं पीछे हटने लगा, जैसे किसी ताकत से टकरा गया हो। जरमीना जाहिर हुई। उसकी आंखों में अज़्म था और उसके इर्द गिर्द रोशनी का एक हाला था। मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगी। आजरा खान हंसा। तुम अब भी सोचती हो कि तुम मुझसे लड़ सकती हो? जरमीना ने मजबूती से कहा। मैं अकेली नहीं हूं। उसने शायान का हाथ थाम लिया। हम दोनों हैं। एक लम्हे के लिए वक्त जैसे रुक गया। फिर एक जोरदार टकराव हुआ, रोशनी और अंधेरे का टकराव। जमीन कांप उठी, आसमान फटने लगा। शायान को महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म जल रहा हो, मगर जरमीना का हाथ उसे थामे हुए था। आंखें बंद करो, जरमीना ने कहा। शायान ने फौरन आंखें बंद कर लीं और अगले ही लम्हे सब कुछ खत्म हो गया। जब उसने आंखें खोलीं, वह अपने गांव में था, जमीन पर पड़ा हुआ, सांसें तेज और जिस्म पसीने में भीगा हुआ। जरमीना उसके पास बैठी थी। तुम ठीक हो? शायान ने आहिस्ता से सर हिलाया। हम वापस आ गए? हाँ, अभी के लिए। अभी के लिए? जरमीना ने गहरी सांस ली। यह जंग खत्म नहीं हुई। शायान ने आंखें बंद कर लीं। उसके जहन में वह मंजर घूम रहा था। वह अंधेरी दुनिया, आजरा खान और वह खौफनाक ताकत। हम उसे कैसे रोकेंगे? जरमीना कुछ लम्हे खामोश रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, एक तरीका है। क्या? लेकिन वह आसान नहीं है। शायान ने उसकी तरफ देखा। हमें क्या करना होगा? जरमीना की आंखों में एक अजीब सी संजीदगी आ गई। हमें उसकी असल ताकत को खत्म करना होगा। वह कहाँ है? जरमीना ने आहिस्ता से कहा। उसी दरख्त में जहां तुमने मुझे आजाद किया था। शायान चौंक गया। वही दरख्त? हाँ, वही दरख्त उसकी ताकत का मरकज है और वही उसकी कमजोरी भी। शायान ने मुट्ठी भींच ली।
तो फिर हम वहीं जाएंगे। जर्मीना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर उसके पीछे खौफ भी था। तुम नहीं जानते वहां क्या है? फिर भी जाऊंगा। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर जर्मीना ने आहिस्ता से कहा, तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि अगली रात हमारी तकदीर का फैसला करेगी। रात आ गई। वही दरख्त, वही जगह, मगर आज फिजा मुख्तलिफ थी। हवा में एक अजीब सी गरज थी, जैसे जमीन खुद किसी आने वाले तूफान से कांप रही हो। शायान और जर्मीना दरख्त के सामने खड़े थे। यही है, जर्मीना ने आहिस्ता से कहा। शायान ने दरख्त को गौर से देखा। अब वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके तने पर सियाह निशान बन चुके थे और उसके इर्द गिर्द अंधेरा फैल रहा था। हमें क्या करना है? जर्मीना ने आंखें बंद की। उसकी जड़ों को खत्म करना होगा। उसी लम्हे जमीन हिलने लगी और दरख्त के पीछे से आजर खान नमूदार हुआ। उसकी आंखों में गजब था। तुम वापस आ गए, उसकी आवाज गूंजी। तो फिर आज फैसला हो जाएगा। हवा में एक खौफनाक गरज सुनाई दी और शायान ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि तकदीर का वह लम्हा है जहां या तो रोशनी हमेशा के लिए जीत जाएगी या अंधेरा सब कुछ निगल जाएगा। और जैसे ही आजर खान ने अपना हाथ उठाया, जमीन फटने लगी और दरख्त की जड़ों से एक ऐसी हौलनाक ताकत उभरने लगी जिसने आने वाले लम्हों को कयामत बना देना था। जमीन चीख रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सदियों से दबे हुए राज आज बाहर निकलना चाहते हों। दरख्त की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह बल खाने लगीं और उनके साथ साथ सियाह धुआं फिजा में फैलने लगा। हवा बोझिल हो गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। शायान ने अपने कदम मजबूती से जमीन पर जमा लिए, मगर उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। यह क्या हो रहा है? जर्मीना ने सख्त लहजे में कहा। यह उसकी असल ताकत है, इस दरख्त की जड़ों में बंद। आजर खान की हंसी गूंजी, एक ऐसी हंसी जो इंसान के दिल को चीर कर रख दे। तुम दोनों ने खुद को मौत के दहाने पर ला खड़ा किया है। उसकी आंखों से सियाह रोशनी निकलने लगी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अचानक जड़ें तेजी से शायान की तरफ बढ़ीं। शायान ने बचने की कोशिश की, मगर एक जड़ ने उसके पांव को जकड़ लिया। वह जमीन पर गिर गया। दूसरी जड़ ने उसके बाजू को लपेट लिया। वह मुकम्मल तौर पर कैद हो चुका था। शायान! जर्मीना चीखी। वह फौरन आगे बढ़ी, मगर एक सियाह लहर उसके सामने आ गई और उसे पीछे धकेल दिया। तुम्हें पहले उसका दर्द देखना होगा, आजर खान ने सर्द लहजे में कहा। शायान ने पूरी कुव्वत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर जड़ें उसके जिस्म में पियुस्त होती जा रही थीं। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी ताकत निचोड़ी जा रही हो। जर्मीना! उसने कमजोर आवाज में पुकारा। जर्मीना की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसने आंखें बंद की। उसके इर्द गिर्द रोशनी का हाला तेज होने लगा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा! उसकी आवाज में एक सच्ची दुआ की ताकत थी। और फिर एक जबरदस्त रोशनी फूटी। वह रोशनी सीधी उन जड़ों से टकराई। एक खौफनाक चीख सुनाई दी। जड़ें पीछे हटने लगीं। शायान आजाद हो गया। वह जोर से जमीन पर गिरा, सांसें बहाल करने की कोशिश करने लगा। जर्मीना फौरन उसके पास आई। तुम ठीक हो? शायान ने मुश्किल से सर हिलाया। हाँ, मगर यह खत्म नहीं होगा जब तक हम इसे खत्म न करें। जर्मीना ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, आज फैसला होगा। आजर खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। तुमने हिम्मत कैसे की? उसने अपना हाथ जमीन पर मारा। अचानक जमीन से कई साए निकल आए। वह साए इंसानों की शक्ल में थे, मगर उनके चेहरे खाली थे, आंखें सियाह और वजूद बेजान। वह आहिस्ता आहिस्ता शायान और जर्मीना की तरफ बढ़ने लगे। यह वह रूहें हैं जिन्हें मैंने अपनी ताकत के लिए कैद किया है, आजर खान ने फख्र से कहा। अब यह तुम्हें खत्म करेंगी। शायान के दिल में एक लम्हे के लिए खौफ आया, मगर फिर उसने जर्मीना का हाथ थाम लिया। हम साथ हैं, जर्मीना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। और जब साथ हों तो अंधेरा कुछ नहीं कर सकता। साए करीब आते जा रहे थे। हवा में सर्दी बढ़ती जा रही थी। शायान ने आंखें बंद की। या अल्लाह, अगर आज मेरी आजमाइश है
तो मुझे हिम्मत दे। उसी लम्हे उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी जागी। वह रोशनी बाहर नहीं, अंदर थी, उसके ईमान की रोशनी। उसने आंखें खोली और पहली बार उसके चेहरे पर खौफ की जगह अज़्म था। यह सब खत्म होगा आज। उसने जर्मीना की तरफ देखा। हमें इस दरख्त को खत्म करना होगा अभी। जर्मीना ने सर हिलाया। मैं साए रोकूंगी, तुम जड़ों तक पहुंचो। नहीं, शायान ने कहा, हम अलग नहीं होंगे। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर जर्मीना ने आहिस्ता से कहा, ठीक है, साथ। वह दोनों दरख्त की तरफ बढ़े। साए उनके रास्ते में खड़े हो गए। जर्मीना ने हाथ उठाया। रोशनी की एक दीवार उनके सामने बन गई। साए उससे टकराकर पीछे हटने लगे, मगर वह खत्म नहीं हो रहे थे। जल्दी करो, जर्मीना ने कहा। शायान दरख्त के करीब पहुंचा। उसने उसके तने को छुआ और उसी लम्हे उसके जहन में अजीब मंजर उभरने लगे। वह मांझी देख रहा था, आजरा खान, जर्मीना, और वह लम्हा जब उसे कैद किया गया था। नहीं, जर्मीना की चीख गूंजी। शायान ने आंखें खोली। मैंने सब देख लिया। क्या? वह तुम्हें सिर्फ कैद नहीं करना चाहता था, वह तुम्हें अपनी ताकत बनाना चाहता था। जर्मीना की आंखों में आंसू आ गए। मैंने इनकार किया था क्योंकि मैं जुल्म का हिस्सा नहीं बन सकती थी। शायान ने मुट्ठी भींच ली। और इसीलिए वह आज तक तुमसे नफरत करता है। उसी लम्हे आजरा खान उनके पीछे आ गया। काफी बातें हो गईं। उसने हाथ उठाया। एक जबरदस्त ताकत उन दोनों की तरफ बढ़ी। जर्मीना ने शायान को धक्का दिया। पीछे हटो। वह खुद उस ताकत के सामने आ गई। रोशनी और अंधेरे का एक और टकराव हुआ। जमीन कांप उठी। शायान ने चीखा, जर्मीना! वह जमीन पर गिर गई। उसकी रोशनी मध्यम पड़ने लगी। आजरा खान हंसा। आखिरकार तुम कमजोर पड़ ही गई। शायान के अंदर कुछ टूट गया। वह दौड़कर जर्मीना के पास आया। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जर्मीना ने कमजोर आवाज में कहा। शायान, दरख्त खत्म करो। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। यही वक्त है, वरना सब खत्म हो जाएगा। शायान की आंखों से आंसू बहने लगे। यह वह लम्हा था जहां उसे इंतखाब करना था, मोहब्बत या फर्ज। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर उसने आंखें बंद की। या अल्लाह, मुझे माफ करना। वह उठा और दरख्त की तरफ बढ़ा। आजरा खान ने गुस्से से चीखा, तुम हिम्मत नहीं करोगे। मगर शायान रुका नहीं। उसने पूरी कव्वत से दरख्त के तने पर हाथ मारा। उसी लम्हे एक जबरदस्त रोशनी फूटी। जमीन हिलने लगी। आसमान चीखने लगा। दरख्त में दरारें पड़ने लगीं। आजरा खान की चीख गूंजी, नहीं! उसकी ताकत कमजोर होने लगी। साए गायब होने लगे और दरख्त टूटने लगा। मगर उसी लम्हे एक जबरदस्त धमाका हुआ। रोशनी और अंधेरे का आखिरी टकराव। और शायान को महसूस हुआ कि उसका जिस्म उस रोशनी में तहलील हो रहा है। उसने आखिरी बार जर्मीना की तरफ देखा और फिर सब कुछ सफेद हो गया। और जब वह रोशनी अपने उरूज पर पहुंची तो न सिर्फ दरख्त बल्कि उससे जुड़ी हर ताकत टूटने लगी। मगर उसी लम्हे शायान को यह एहसास होने लगा कि इस कुर्बानी की कीमत शायद उसकी अपनी जिंदगी बनने वाली है। रोशनी इतनी तेज कि आंखें खोलना नामुमकिन हो जाए, इतनी गहरी कि रूह तक उतर जाए। शायान को महसूस हो रहा था कि वह किसी जलते हुए नूर के समंदर में डूब रहा है। उसका जिस्म जैसे वजूद खो रहा था, जैसे उसके झर्रे बिखर कर किसी और दुनिया में शामिल हो रहे हों। मगर अजीब बात यह थी, उसे दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि एक सुकून था, एक अजीब गहरा सुकून। क्या यह मौत है? उसके जहन में एक धुंधला सा सवाल उभरा। इसी लम्हे उसे एक आवाज सुनाई दी, शायान। वो आवाज नरम थी, मानी हुई थी, जर्मीना की। शायान ने आंखें खोलने की कोशिश की। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी और फिर वह एक अजनबी मगर शांत जगह पर खड़ा था। न वह गांव था, न जंगल, न वह पेड़। ये एक वसीया रोशन मैदान था जहां हर तरफ सफेद नूर फैला हुआ था। हवा में खुशबू थी और सुकून, ऐसा सुकून जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। मैं कहां हूं? बीच में आवाज फिर आई। शायान ने पलटा और देखा, जर्मीना उसके सामने खड़ी थी। मगर आज वह अलग थी। उसकी आंखों में वही नरमी थी, मगर उसके वजूद में एक नूरानी पाकीज़गी थी जो पहले से कहीं ज्यादा थी। जर्मीना, तुम ठीक हो?
शायान उसकी तरफ बढ़ा। हाँ, वह मुस्कुराई। तुम्हारी वजह से। शायान ने गहरी सांस ली। हम जीत गए? जर्मीना ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, आजर खान खत्म हो चुका है। उसकी ताकत, उसका अंधेरा, सब खत्म हो गया। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर शायान ने आहिस्ता से पूछा, और हम? जर्मीना की मुस्कान मद्धम हो गई। हम अभी बीच में हैं, जिंदगी और मौत के बीच। शायान के दिल में हल्की सी चुभन हुई। तो क्या मैं मर चुका हूं? जर्मीना ने सिर झुका लिया। तुमने अपनी जान खतरे में डाली, और वह रोशनी, वह बहुत ताकतवर थी। शायान खामोश हो गया। उसके जहन में अपनी जिंदगी के मंजर घूमने लगे। वह मकतब, वह कच्ची गलियां, वह साधारण जिंदगी। और फिर जर्मीना, वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अगर यह अंजाम है तो बुरा नहीं है। जर्मीना की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें अफसोस नहीं हो रहा? नहीं, शायान ने आहिस्ता कहा, क्योंकि मैंने किसी को आजाद किया और किसी की हिफाजत की। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर जर्मीना ने आहिस्ता से कहा, और अगर तुम्हें एक मौका मिले वापस जाने का? शायान चौंका। वापस? हाँ, जिंदगी में? क्या यह मुमकिन है? जर्मीना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हर कुर्बानी का बदला होता है, और तुम्हारी कुर्बानी बहुत बड़ी है। शायान के दिल में उम्मीद जागी। मगर तुम? जर्मीना खामोश हो गई। कुछ लम्हों बाद उसने कहा, मेरा रास्ता अलग है। नहीं, शायान ने फौरन कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। जर्मीना की आंखों में आंसू बहने लगे। यही इम्तिहान है शायान। क्या मतलब? मोहब्बत हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होती, कभी कभी छोड़ने का नाम भी होती है। शायान के दिल पर जैसे किसी ने छुरा रख दिया हो। मैं नहीं कर सकता, तुम्हें करना होगा। जर्मीना ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा मकसद अभी खत्म नहीं हुआ। और तुम? मैं आजाद हूं, पहली बार। उसकी आवाज में अजीब सी खुशी थी, मगर उसके पीछे दर्द भी था। मैं अब इस दुनिया में नहीं रह सकती। शायान की आंखों से आंसू बहने लगे। तो यह अलविदा है? जर्मीना ने आहिस्ता से सिर हिलाया। नहीं, यह खत्म नहीं है। फिर क्या है? यह एक वादा है। कैसा वादा? कि अगर हमारी नियत पाक रही तो अल्लाह हमें किसी न किसी शक्ल में दोबारा मिला देगा। शायान ने उसकी आंखों में देखा, वही आंखें जिनमें उसने पहली बार रोशनी देखी थी, वही आंखें जिनमें आज जुदाई का दर्द था। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। जर्मीना मुस्कुराई। और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कैसे? तुम्हारे दिल में रहकर। कुछ लम्हे दोनों खामोश खड़े रहे। समय जैसे रुक गया। फिर जर्मीना ने आहिस्ता से उसका हाथ छोड़ दिया। अब जाओ। शायान ने आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, अगर यह तेरा फैसला है तो मैं रजी हूं। इसी लम्हे रोशनी फिर तेज हो गई और शायान महसूस कर रहा था कि वह वापस जा रहा है। जब उसने आंखें खोली, वह जमीन पर पड़ा था। वही गांव, वही पेड़, मगर अब वह पेड़ पूरी तरह जल चुका था। सिर्फ राख बाकी थी। गांव के लोग उसके चारों ओर खड़े थे। यह जिंदा है, किसी ने कहा। शायान ने आहिस्ता से आंखें खोली। उसकी सांसें बहाल हो रही थीं। वह जिंदा था, मगर उसका दिल खाली था। जर्मीना, उसने आहिस्ता से पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट आई। कई महीने गुजर गए। गांव फिर सामान्य हो गया। वह अजीब वाकियात खत्म हो गए। लोगों के चेहरों पर सुकून लौट आया। और शायान, वह अब भी मकतब में काम करता था, मगर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक गहराई आ गई थी, एक खामोशी, एक याद। वह अक्सर उस जगह जाता जहां वह पेड़ था। अब वहां सिर्फ एक खाली मैदान था। वह बैठकर आसमान को देखता और आहिस्ता से कहता, मैं वादा नहीं भूला। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, हवा में हल्की खुशबू फैली। शायान चौंका। यह खुशबू वही थी। उसने आहिस्ता से आंखें बंद की और फिर उसे एक मानी हुई सरगोशी सुनाई दी। मैं यहां हूं। शायान के होंठों पर मुस्कान आ गई, आंखों से आंसू बह निकले। मैं जानता था। हवा आहिस्ता से उसके चारों ओर घूमने लगी और उसी लम्हे शायान को यह एहसास हुआ कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती।
وہ بس شکل بدلتی ہے اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔